वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सैनी और आप देख रहे हैं एसएस टेक्निकल चैनल। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि कूलर की 3 स्पीड और सिंगल स्पीड मोटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों ये जो 3 स्पीड की मोटर है इसके अंदर हमारे पास 6 वायर निकली हुई होती है मोटर के अंदर से। 4 वायर तो ये एक जो ये लीड होती है इसमें होती हैं और 2 वायर इसकी दूसरी साइड में होती हैं। ये जो ये कैपेसिटर के लिए अलग अलग से होती हैं। ये देखिए इनमें एक कैपेसिटर लगाया जाता है और ये जो 4 वायर होती है ये होती हैं इसके स्पीड होती हैं। इनमें दोस्तों कुछ अलग होता है, जैसे हम ब्लैक वायर को अपना न्यूट्रल में लगा लेते हैं हमेशा, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 4 वायर है, चारों का कलर अलग अलग है। जैसे ये रेड वायर है, ये आप देख रहे हैं, और ये है वाइट, और ये वाली है ये ब्लू है, और ये एक वायर जो हमारी है ये है ब्लैक वायर। दोस्तों तो इनको कैसे हमें लगाना है, कौन कौन सी इनकी कौन सी स्पीड है, तो आइए उस बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो ब्लू वायर इसकी है, ये देखिए आप, ब्लू वायर जो है ये है इसकी न्यूट्रल वायर। इसको हमेशा ही आपने न्यूट्रल में लगाना है। जो मेन लीड की जो एक तार इसके साथ आपको लगानी होती है, और ये रह जाती हैं ये 3 वायर जो है। इनमें दोस्तों ये जो रेड वायर होती है ये होती है हमारी फर्स्ट स्पीड होती है, और ये जो ये वाइट वाली है ये होती है हमारी सेकंड स्पीड होती है, और ये जो हमारी होती है ये ब्लैक वायर आप देख रहे हैं ये है हमारी थर्ड स्पीड होती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये जो ब्लू वायर है ये हमारी न्यूट्रल वायर है। तो इसके आगे यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो इनके यहाँ पे मेरे पास इसके साथ की वायर नहीं थी, तो इसके मैंने कलर चेंज कर दिए हैं आगे जाके। और ये पंप की वायर ये अलग से है, ये पंप की वायर ऊपर से स्विच में से आती है। तो यहाँ पे इनके कलर चेंज हो गए हैं। तो आइए ऊपर मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कि कैसे। और इसमें ये देखिए, मैंने पहले भी बात की थी कि ये जो हमने इसके अंदर ये देखो, ये है दोस्तों इसका ये 1000 वाट का जो रेगुलेटर है इसके अंदर। ये हमने क्यों लगाया है इसके अंदर, इस पे भी हम, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कनेक्शन क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये हमारा है रोटरी स्विच। आप देखिए ये कैसा स्विच है, और एक स्विच और मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ये सेकंड रोटरी स्विच है। इनकी दोनों की इनके पिनों में फ़र्क है। तो इनमें जो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो हमारी जो इनमें स्पीडें होती हैं, इनके ऊपर दोस्तों लिखा होता है कि फर्स्ट सेकंड ये, और ये है थर्ड स्पीड, इसके ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों। और ये हमारी जो मेन लीड की जो एक वायर जो हमारी बचती है वो यहाँ पे लगा लेते हैं हम इसमें। तो हमारा फर्स्ट सेकंड और ये है थर्ड स्पीड। तो एक वायर हमने ब्लू वायर के साथ लगा दी मेन लीड की, और दूसरी लगा लेते हैं हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ऐसे हमारे कूलर के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्पीड पे हम लगाएंगे रेड वायर, और सेकंड के ऊपर जो हम लगाएंगे वह है वाइट, और जो थर्ड में हम लगाएंगे वह है ब्लैक वायर होती है दोस्तों। यहाँ पे कलर चेंज है इनका, तो उसकी कोई बात नहीं है, उसको समझ सकते हैं आप। तो इस तरह से हमारे ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। और ये साइड में होता है जो ये पंप होता है, इसको भी हम मेन लीड की एक वायर इसमें हम लगा लेते हैं, और दूसरी जो वायर होती है मेन लीड की उसको हम एक पंप के साथ लगा देते हैं, और स्विच के दूसरे हिस्से पे लगा देते हैं ये। तो जब हम पंप को ऑन करते हैं तो हमारा पंप चलना स्टार्ट कर देता है। तो ये है 3 स्पीड मोटर के कनेक्शन। तो
आइए हम सिंगल स्पीड मोटर के कनेक्शन भी देखते हैं कैसे हैं। अभी जो आपने देखा वो देखा कि कूलर की 3 स्पीड मोटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो ये हमारे पास सिंगल स्पीड के भी मोटर पड़े हैं, तो इनके भी हम समझते हैं कनेक्शन कैसे करने हैं। तो जैसे उसमें 6 तारें निकली हुई थी, 2 तारें अलग से ये साइड होती है, जैसे ये कैपेसिटर की तारें निकली होती हैं उसके अंदर, और 4 वायर की एक लीड अलग से निकली हुई है, और इसमें सिर्फ जो है ये टोटल 4 वायर निकली हुई है। ये है सिंगल स्पीड। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, जैसे ये 2 तारें हमने ये कॉमन कर ली, इनको जोड़ दिया, और ये रह जाती हैं, ये हमारी ये 2 तारें रह जाती हैं दोस्तों, और इनमें लगेगा हमारा कैपेसिटर। ये हमारा कैपेसिटर है दोस्तों। कूलर के अंदर 4 MFD का कैपेसिटर लगाया जाता है। इन दोनों तारों के साथ हमें इसको जोड़ लेना है। तो ये लगा लिया। तो उसके बाद इसमें बात आती है मेन लीड जो हमारी कूलर की होती है, उसको कैसे इसमें लगाना है। तो ये है दोस्तों हमारी मेन लीड, और इसको दिखाता हूँ मैं। इसमें ये वैसे तो दोस्तों 3 तारें निकली होती हैं। ये न्यूट्रल की है, और ये फेस है हमारा, और ये है अर्थिंग जो हम घर में अर्थ करते हैं। तो इनमें से एक तार जो हम इन 2 तारों के साथ जोड़ लेंगे, न्यूट्रल हो या फेस हो कोई भी हो। तो और ये दूसरी जो वायर है ये हमें जोड़ लेनी है, इसकी जो ये लाल वाली वायर होती है इसके साथ जोड़ लेनी है। तो ये ऐसे ही रह जाती है, ये इसमें कोई तार नहीं लगेगी। ये 2 के साथ एक होगी, और ये कैपेसिटर वाली के साथ भी एक ये फेस की वायर होगी, और ये जो हमारी तार रह जाती है ये रह जाती है, ये होती है अर्थिंग की वायर। अगर कूलर में कभी भी करंट आ जाता है या मोटर में करंट आता है, तो इसको जब हम बॉडी के साथ इसको लगाते हैं, लगाने से ऐसे ही तो वो ज़मीन में चला जाता है। ये उसके लिए होती है दोस्तों। इसके बारे में भी कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा कि इसका क्या इसकी ज़रूरत होती है, क्यों इसको इतना ज़रूरी लगाना होता है, अर्थिंग घर में क्यों ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं इस रेगुलेटर की। ये रेगुलेटर हमने क्यों लगाया है, और इसका कनेक्शन 3 स्पीड मोटर और सिंगल स्पीड पे कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी मोटर हो आप इसको किसी भी मोटर के ऊपर लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कैसे लगाया गया है ये, तो जैसे हमारी मेन लीड की मैंने यहाँ पे बताई थी, ये तो हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तो हमारी 3 स्पीड हो जाती हैं। और ये जो है मेन लीड की जो सेकंड वायर होती है, हम इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो करना क्या है, इसको लगाने के लिए रेगुलेटर के अंदर से हमारे 2 वायर, मैं दिखाता हूँ, ये 2 वायर निकली हुई होती है। इसके आगे हमने दूसरी वायर लगाई है, तो इसको लंबा करने के लिए तो दोनों वायर इधर से हमारी ये आ जाती है। आने के बाद क्या करते हैं, एक वायर तो हम इनमें से ये जो यहाँ ये स्पीडों को छोड़ करके तीनों को, ये जहाँ पे हम मेन लीड की जो वायर लगाते हैं उसमें लगा देते हैं। और यहाँ से जो मेन लीड की हमारी वायर निकलती है ना, तो उसको हम लगा देते हैं, ये देखो इसके साथ यहाँ पे हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे एक पंप की अटैच की हुई है, और यहाँ से एक यहाँ से निकाल के यहाँ पे अटैच कर दिया। इसको 2 वायर यहाँ पे लगाती थी। यहाँ से एक तार सीधी रेगुलेटर में जाती है, और दूसरी रेगुलेटर से आके तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लग जाती है। तो उसके बाद हमारा रेगुलेटर काम करना शुरू कर देता है। इसका क्या फ़ायदा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा रेगुलेटर भी लग के तैयार हो गया है, और आइए देखते हैं इसका क्या फ़ायदा है, इसको क्यों हमने लगाया है। दोस्तों इसको लगाने का मेरा मेन मकसद यही है कि इसके आगे जब हम बैठते हैं तो ये बहुत देखो कितनी तेज़ हवा आ रही है इसके अंदर,
और छोटे रूम के अंदर जब हम इसको लगाते हैं तो बेड के ऊपर बैठ नहीं सकते और साउंड भी बहुत ज़्यादा करता है। और इसका ये देखिए, अगर हम इससे जितना मर्ज़ी कम कर सकते हैं और जितना मर्ज़ी ज़्यादा कर सकते हैं। स्पीड से तो हम इसको चला ही सकते हैं। ये देखिए, स्पीड तो हम कोई भी स्पीड से इसको चला सकते हैं और कहीं पे भी हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना इससे हमको ज़रूरत है उतना हम इससे चला सकते हैं। ज़्यादा फास्ट करना चाहें और कम करना चाहें, यहाँ से बंद भी हम इसको कर सकते हैं। इसको लगाने का दोस्तों एक फ़ायदा ज़रूर है कि जितनी बिजली आपका कूलर खाता है 200 से 250 वाट तक खाता है, और जितनी इससे हमको चाहिए हम इसको उतना चला सकते हैं। और जितना ये कम स्पीड पे चलेगा हमारी बिजली भी उतनी खपत कम होगी। और ये जो 600 वाट का रेगुलेटर है वो दोस्तों 150 से नीचे ही आता है, 130 रुपये के आसपास आता है। और जो हमारा ये 1000 वाट का जो रेगुलेटर है ये 150-160 रुपये के आसपास आता है। इसको लगाने से दोस्तों हमारा कूलर तो सेफ है ही और हम मन चाहिए हवा ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी बिजली की जो बचत है, इसका जो खर्चा हमने इसके ऊपर लगाया है वो हमारा कूलर की स्पीड कम होने से उससे ज़्यादा कि हम बिजली बचा सकते हैं इससे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।